रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और मेरे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन इकबाल, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी हैं, बोल टीवी से वाबस्ता। आज सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच यानी 26वीं तरमीम के बाद बनने वाले बेंच ने समातें की। 18 मुकदमात की समात थी। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने पहले भी रख चुका हूँ पिछले व्लॉग में, लेकिन कुछ अहम बातें जो आज कमरे अदालत में हुई, कुछ अहम रिमार्क्स और इन केसेस का मुस्तकबिल क्या होगा। जुल्करनैन भाई, आज 18 केसेस लगे हुए थे, 16 निपटाए गए। 2 केसेस पे जो है वो एक में नोटिस किया गया और दूसरे में जो है वो रिपोर्टें तलब की गई। तो क्या कुछ हुआ? आइनी बेंच और पाकिस्तान की तारीख, सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली बार समातें थी कमरा अदालत नंबर 3। देखिए, समातों में क्या क्या हुआ वो तो आप अपने पहले व्लॉग में बड़ी डिटेल में बता चुके हैं। आप थोड़ा सा दिखाते हैं तस्वीर का दूसरा रुख। एक रुख तो अभी आपने बताया कि 18 केस लगे तो 16 निपटा दिए गए, सिर्फ 2 केस बाकी छोड़े उन्होंने आज। वेरी गुड, अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। केस लगता है निपटाने के लिए लगता है तो ठीक है। केस भले इंफ्रक्शंस से फुदू किस्म के केस थे, जिनमें से जैसे काजी साहब की रिटायरमेंट होने के बाद उनकी अपॉइंटमेंट का केस लग रहा, तो ज़ाहिर है वो इंफ्रक्शंस ही होना है। इलेक्शन हुए, कई महीने गुजर गए, फार्म 47 वाली गवर्नमेंट बन गई, तरमीमें हो गई। अब आप लगा रहे हैं कि फरवरी वाला इलेक्शन जो है ना मई में करा दो या मार्च में करा दो। वो इलेक्शन भी हो चुका है, कहानियाँ ख़त्म हो चुकी वो हैं। मतलब कि पार्लियामेंट को हुक्म दिया जाए कि फलां कानून साजी करें, तो इन केसों ने मिनट मिनट की मार से मुकना ही था। तस्वीर का दूसरा रुख ये, एक तरफ 18 में 16 केस निपटाए गए, दूसरा रुख तस्वीर का ये स्टोरी साहब, आज कितने बेंचेस डीलिस्ट हुए हैं इस एक बेंच की वजह से। ये अब आप ही बता दें। नाज़रीन, 4 बेंच डीलिस्ट हुए आज। उन 4 बेंचों में तकरीबन कह लें कि अब 100 के करीब मुकदमात लगे हुए थे, जिसमें से क्रिमिनल केसेस भी थे, जो लोग जेलों में हैं उनके केसेस भी लगे हुए थे, कोई हवालात में है, किसी ने बंदा अपना गिरफ्तार करवाना है, किसी ने छुड़वाना है। हाँ, किसी के कोई प्लॉट का केस था, किसी के मकान का केस था, किसी के प्रॉपर्टी का केस था। तो मतलब बच्चों के फैमिली केसेस भी लगे हुए थे, हवालगी के मामला थे, कहीं बच्चों के नान नफके का केस था, बेगम का। तो ये वो केसेस थे सारे के सारे जो डीलिस्ट हुए आज। इनकी दोबारा कब बारी है कि अभी किसी को नहीं पता, ठीक है। इन बेंचों ने जो रूटीन में सुनने थे, अब होता ही है हमेशा से कि पहले सारे बेंचेस तो अपने रूटीन के काम करते हैं, उसके बाद स्पेशल बेंच एक आता है जो उमन 11:30 बजे आता है। वो 11 बजे तक लोगों के केस सुनते हैं, आधा घंटा ब्रेक करते हैं, चाय शाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर आगे 11:30 हियरिंग शुरू होती है। स्पेशल बेंचेज कभी 12 बजे रख दिए जाते हैं, कभी 12:30 रख दिए जाते हैं। 9:35 पे ये बेंच आया और 10:55 पे चला गया। मतलब कोई 1 घंटा 25 मिनट तो ये कह लें उन्होंने समाप्त की। ये 1 घंटा 25 मिनट अगर आप 11:30 स्टार्ट करते हैं, 11:30 तक आप बाकी केसेस सुन लेता जल्दी जल्दी, जितना निपटाए गए, बाकी कोई एक आधा लेफ्ट ओवर हो जाता, या उनको अपडेट देते कि जी कल सुन लेंगे या परसों अगले हफ्ते के लिए लगा दें, तो शायद उन लोगों का भी काम चल जाता, इन्हीं बेंच भी काम कर लेता। लेकिन वो इन्होंने क्योंकि आज शायद बुनी करनी थी, और बुनी भी इनकी काफ़ी अच्छी होगी, यानी कि बिस्मिल्लाह अच्छी होगी इनकी। 60,000 रुपये की जो है ना वो जुर्माने भी हो गए लोगों को। वैसे जुर्मानों से मुझे याद आया, काजी साहब के नक्शे कदम पे नहीं चले। देखिए, वैसे बेंच अपने तौर पे जुर्माना करता ना अगर, तो मामला बहुत डिफरेंट था। जहाँ आमिर रहमान साहब खड़े होकर जुर्माने करें, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, नहीं हुकूमत कह रही है जुर्माना करो, और हुकूमत की तरमीम के नतीजे में आने वाला बेंच आगे से जुर्माने करी आ जा 20-20 हज़ार रुपये ठोकी आओ जी इनको। मतलब ये मतलब अच्छा जुल्करनैन भाई, वैसे ये जो आइनी बेंच बना है 26वीं आइनी तरमीम के बाद, जुडिशल कमीशन ने तश्कील दिया था, क्या आज कमरे अदालत में पहली समात थी? क्या 26वीं आइनी तरमीम से मतलब कोई मामला डिस्कस हुआ? वो तो सिर्फ एक लफ्ज़ ही आया था, रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो इन्होंने बनाया था उस वक्त सारे कवानीन पीटीएम बना रही थी ये इलेक्शन रोकने के लिए, कि कहीं 9वें दिन में इलेक्शन ना हो जाए। उसी सिलसिले में इन्होंने एक लॉ ये बनाया था कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सस्पेंड हो गया था, तो उसके बाद इन्होंने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट ले आए कि जी उसमें भी जो है ना वो बेंच तब्दील हो जाएगा, बड़ा बेंच सुनेगा और रिव्यू का स्कोप बढ़ के अपील के मुताबिक हो जाएगा। इस किस्म की उन्होंने चीज़ कर दी थी, वो कलअदम हो गया था। तो उसके बाद क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बहाल हो गया और तरमीम भी हो गई, तो वो रिव्यू आज लगा हुआ था उस फैसले के खिलाफ, कलअदम करार देने के खिलाफ। उसमें आमिर रहमान साहब ने कहा जी ये तो अब इन्फ्रेक्शस हो गया मामला, तो बंदोखेल साहब ने कहा कि जी हाँ, उसके बाद तो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के बाद तो अब आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया, अब आपने आइन में भी तरमीम कर ली, हंसते हुए उन्होंने कहा हाँ जी वो हो गई है। महमूद हसन नकवी साहब जिनको 20,000 रुपये, बल्कि मजमूई तौर पर उनको 40,000 रुपये जुर्माना किया गया 2 केसों में, फी कस 20,000 के हिसाब से। उन्होंने कहा जी मैंने सिर्फ तरमीम के हक़ में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई है।
तो इस पे अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा हक में करने की ज़रूरत कोई नहीं होती वैसे। तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, आपने कर दिया। उसके बावजूद 20,000 जुर्माना हो गया। और 40,000, वो दूसरे केस में 20 हुआ। हाँ 20 एक में 40,000 रुपये जुर्माना कराया। उन्होंने कहा जी मैं पैरालाइज सिचुएशन में हूँ, ज़ाहिर है वो लंगड़ा के चल रहे थे, उनको सहारे से उठाया गया बिठाया गया। उन्होंने कहा जनाब मुझे पेपर बुक भी नहीं है, रात 8 बजे वो मुझे मिला नोटिस, मुझे फ़ाइल नहीं मिल सकी, टाइम दें, क्योंकि वकील नहीं है, इन पर्सन है, ज़ाती हैसियत में पेश होते हैं वो। इसलिए उन्होंने कहा जी टाइम दे दें, लेकिन टाइम नहीं दिया कि उनको जुर्माना ठोक दिया गया। उन्होंने कहा जी मैं लंगड़ा आदमी कहाँ से जुर्माना भरूंगा, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई और जुर्माना बरकरार रखा गया। अच्छा, वैसे जुल्करनैन भाई, आज जो पहला मुकदमा था वो था माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक, मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी, फिर एक आज को नोटिस भी था। क्या समझते हैं कि पहला मुकदमा अच्छा लगाया गया या बुरा लगाया गया? दीगर मुकदमात की भी बात आपने कर ली कि काजी फायजा साहब का मुकदमा लग गया जब वो हाई कोर्ट की बलूचिस्तान में चीफ जस्टिस से, उस वक्त की बात है ये, और फिर वो जज भी बने सुप्रीम कोर्ट के, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस बने, उसके बाद वो रिटायर हो गए। यकीनन ये एक अच्छा इकदाम है जो ज़ेर इल्तवा मुकदमा दें, लेकिन एक तरफ ये आईनी बेंच बैठ के ये तमाम मुकदमा सुन रहा है, वहीं पर ये माहौलियाती आलूदगी के केस के ऊपर क्या कुछ हुआ है? मुझे सिर्फ आप ये बताएं, आपने भी वहाँ पे मौजूद थे, 18 केस आपने भी सुने, आईनी बेंच ने आइन के किस नुक्ते की तशरीह की या तशरीह करने की तरफ गया? नहीं, मुझे तो नहीं लगा कि, बल्कि वो तो रूटीन के जिस तरह रेगुलर बेंचेस सुनते हैं उसी तरह की कहानी थी, और कोई नई कहानी तो नहीं थी। पोल्यूशन वाला केस बहुत अच्छा केस था। वक्त की ज़रूरत था कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता, पुराना लगा हुआ था 1993 का, फिर 2003 का, फिर 2018 का, 2021 तक के ऑर्डर इसके अंदर मौजूद थे। अब होना तो ये चाहिए था कि ये केसेस लगता है, आज इनके ऊपर पूछा जाता है कि जी स्मोक इतनी फैली हुई है, इसमें क्या इकदाम गवर्नमेंट ने किए हैं। ठीक है, अगली हेयरिंग पे कुछ जिम्मेदारान को बुलाते हैं कि इकदाम बताएं, प्रैक्टिकल क्या किया, कागजी कार्रवाइयाँ छोड़ें, और क्या स्मोक है इसको कम कैसे करेंगे, बारिश होनी या नहीं होनी, मसनूई बारिश करेंगे, किस तरीके से इसको बेहतर करेंगे मामले को, या कोई ट्रांसपोर्टेशन पे पाबंदी लगेगी, कंस्ट्रक्शन पे लगाएंगे, क्या करेंगे, ये पूछना था उनसे। इन्होंने कहा जो 1993 से हमें रिपोर्टें मांगी जा रहे हैं, हम कहेंगे तो आप काम करने की मना नहीं करेंगे, आप खुद ऑनरशिप लें इसकी। और इतनी बात करके उन्होंने कहा जी रिपोर्टें ले आए, अगले महीने जो है ना हम 3 हफ्ते का उन्होंने टाइम मांगा। अब ये बाहर होकर देखें क्या हालात है। ठीक है, इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर खुद जजेस हवाला देने, पंजाब में इस्लामाबाद में देखें क्या हाल हुआ है, सांस नहीं लिया जा सकता। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने कहा। मंदोखेल साहब ने भी कहा, और 3 हफ्ते के लिए केस एडजन कर दिया। उनसे कहा जी रिपोर्टर लें, अगली दफ़ा हम केस डिस्पोज ऑफ कर देंगे। भाई ये जो असल चीज़ है इस वक्त लोगों को, खुद मंदोखेल साहब ने कहा कि यार ये बीमारी है आलूदगी जो लग गई है इस मुल्क को बाकी बीमारियों की तरह, इसका इलाज करें। आपने डंडे पे इलाज कर, 1993 से आप रिपोर्टें मांगी जा रहे हैं उनसे। ठीक है, और आज भी कह रहे हैं कि रिपोर्टें मांगनी चाहिए बार अच्छा, बार, ओके, ताकि काम, नहीं, ताकि आज इदारे भी काम करें। रिपोर्ट मांगते हुए ये कहा कि हम रिपोर्ट ही मांगते रहे आपसे। अच्छा, मांगी फिर भी रिपोर्ट ही, चलें ठीक है आपने मांग लिया। अब ये तो कहते हैं कि इसको कमी के लिए इकदाम क्या किए आपने, ये नहीं पूछा ओवरऑल ये आलूदगी का ओवर ब्रॉडर पर्सपेक्ट में उसको देख के, ताकि अच्छा ईपीए की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद की जितनी स्टील मिल्स हैं सब की चिमनियाँ बड़ी एक्यूरेट काम कर रही हैं, कोई वो गंदा धुआं फिजा में छोड़ ही नहीं रही। फिर आलूदगी कैसे आ गई? आप और मैं तो, आप बाइक चलाते थे, मैं गाड़ी चलाता था, हम तो अरसे से चला रहे हैं, तब ये आलूदगी क्यों नहीं फैली थी, अब क्यों हो गई? बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमारी गाड़ियां बंद कराने के चक्कर में आई है। अब पता नहीं ये स्टेप उनसे पूछना थे कि आखिर हुआ क्या ऐसा कि चंद सालों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ये। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो सीएम को मरियम कहती है इंडियन पंजाब के, उसका खत लिखूंगी, उसका जवाब देखा आपने ट्विटर के ऊपर? वो कहता है दिल्ली वाले कहने ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰਆਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰਆਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਧੂੰਆਂ की गेड़े दे जाता। तो सारा मुद्दा इंडियन पंजाब पे आप डालें, इस्लामाबाद में कौन सा इंडियन पंजाब का धुआं आ रहा है? मतलब हद होती है कि बेवकूफ़ियों की। केपीके में जाके देखें, वहाँ पेशावर में क्या हाल है, हरीपुर में जाके देख लें, इधर क्या है। मुस्तफिल अली ने तस्करा भी किया, तस्करा भी कि किया, स्कूलों के मानसेरा साथ में मार्बल के। स्कूलों के साथ मार्बल फैक्ट्री है, इधर वो दिल्ली का धुआं आ रहा है, इंडिया का धुआं आ रहा है। मतलब चवन मारने की भी कोई इंतहा होती है ना। तो ये वो करने वाले काम था जो आज अदालत ने किया नहीं, और बस केस निपटा के वो हाथ खड़े कर दिए जनाब, 18 में से 16 चैंपियन। अच्छा जुल्करनैन भाई, आखिरी 2 सवाल हैं आपसे। एक तो 7 रुकनी जो है वो आईनी बेंच तश्कील दिया गया था, आईनी बेंच बनाया गया था, उसमें से आज 6 जजेस बैठे थे। सवालात हो रहे हैं जस्टिस आयशा मलिक कहाँ हैं, वो क्यों नहीं बेंच का हिस्सा है, एक। और दूसरा, आईनी बेंच बनने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी साहब की हैसियत क्या रही? थोड़ा सा आगे हो जाएं आप, जो है ना इतनी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, पता नहीं नहीं। नाराज नहीं हो रहा, असल मुझे देर हो रही है, मैंने वो आपने 5 मिनट का कहा था काम, अब मैंने लंबा कहा ले लिया। याया अफरीदी साहब का सवाल पूछे, इसलिए भागने की कोशिश तो नहीं 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 कर? नहीं, याया अफरीदी साहब अब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और केस वाले जो मर्जी सुने वो, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ ओहदा तो है ना यार, ओहदे को तो खत्म नहीं कर सकते। फट्टा पड़ सकता है किस चीज़ का फटा? आईनी बेंच के सरबराह यहाँ चीफ जस्टिस मेनुद्दीन खान पाकिस्तान। साहब ने उनके प्लाट पे कब्जा कर लिया तो फटा पड़ेगा। प्लाट क्या मतलब है? अब तो
वो हसनात मलिक साहब का ट्वीट मुझे याद आ रहा है कि चीफ जस्टिस साहब तो अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रंग और रोगन करने के लिए रह गए। यार चले रंग रोगन ही कर लें, काम तो कर ही नहीं है, रंग रोगन भी एक काम ही है। उसी पे वो खुश है। अच्छा, वो आयशा मलिक साहिबा की आपने बात की थी, आयशा मलिक साहिबा और मंसूर अली शाह साहब दोनों इस वक्त बाकू में हैं। हम्म, बाकू में जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है माहौलियात के हवाले से, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी गए थे, वहीं पे कुछ जजेस के जुडिशल सेशंस भी हैं। तो इन दोनों हजरात के सेशंस हैं, वहाँ पर लेक्चर्स हैं, इन्होंने अपना वहाँ पे खिताब करना है। तो बारी बारी इन दोनों ने वहाँ जाके ये करना था। कल गालिबन सेशन है शाह साहब का, और उसके बाद आयशा मलिक साहिबा का है। तो फिर ये संडे तक इनकी वापसी हो जाएगी और मंडे को ये बेंच में होंगे। मतलब नेक्स्ट वीक आयशा मलिक बेंच में होंगी, तो माहौलियाती आलूदगी के कॉन्फ्रेंस में तो अच्छे सवालात इस जब ये समात के लिए मुकर्रर होगा तो हो सकते हैं। दोबारा 3 हफ्ते बाद होगा, तो देखिए अब क्या होता है क्या नहीं होता। 3 हफ्ते बाद किसने देखा है। चलिए, थैंक यू। जुल्करनैन भाई मेरे साथ मौजूद थे और यकीनन आज सुप्रीम कोर्ट में नई तारीख रकम हुई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाले बेंच ने समातें की। 18 मुकदमात 16 निपटाए गए और एक में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक़ केस में जवाबात तलब कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ साबिक़ सदर आरिफ अलवी के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उसके हवाले से जो नोटिस थे वो दरख्वास्त गुजार को मौसूल नहीं हुए थे। अदालती अमले की जानिब से अदालत को बताया गया, जिस पर अदालत ने दोबारा नोटिस जारी करने के अहकाम दिए। कल फिर अहम मुकदमात समात होने जा रहे हैं आईनी बेंच के सामने और 16 मुकदमात कल भी बेंच में लगे हुए हैं। कमरा अदालत नंबर 3 में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच दोबारा समात करेगा। आज 18 और कल 16 मुकदमात, तो ये 34 मुकदमात 2 दिन में जो है वो सुने जाएंगे आईनी बेंच की जानिब से। और नेक्स्ट वीक जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में होंगी। 7 रुकनी जो बेंच है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और दीगर कौन कौन से मुकदमात, क्योंकि ख़ास तौर पर एक वो मुकदमा है जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, उस केस के अंदर ये जजेस खुद बेनिफिशरी हैं उस आईनी तरमीम के। क्या ये जजेस इस बेंच को या इस केस को सुन सकते हैं इस बेंच में, क्योंकि उनके खिलाफ ही ये केस है। तो उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये आईनी बेंच सुनेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है वो इस मुकदमे को सुनेगा। तो देखते हैं आने वाले वक्त में और भी मजीद मुकदमात है आईनी मुकदमात, वो मुकदमात किस तरह सुने जाते हैं। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।